नदी की तरह बहते रहो, हर मुश्किल को सहते रहो, रास्ते खुद ही बनते जाएंगे, अब सपने सच होते जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YRS लर्निंग हब में। प्रयत्न बैच में हम सोशल साइंस की लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, जो हमारा सेकंड लेक्चर है आज, जिसमें हम वैदिक पीरियड, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में देखेंगे कि वैदिक काल में कैसी चीजें हो रही थी, उसका सिग्निफिकेंस क्या था। दो वैदिक पीरियड थे हमारे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक था अर्ली वैदिक पीरियड, एक था लेटर वैदिक पीरियड। उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, लाइफ स्टाइल कैसी थी, इकोनॉमी किस टाइप पे रन होती थी, सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले अपने आज टुडेज लर्निंग गोल्स देख लेते हैं कि हमारे गोल्स क्या है। हमने पहले ही लेक्चर में बात किया था कि जब हम अपनी जर्नी या डेस्टिनेशन हम चूज करते हैं, तो हमें अपने गोल जब हम सेट कर लेते हैं, उसके लिए एक हमारा रोड मैप होता है। तो रोड मैप को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप, अब हमको छत तक अगर अचीव करना है अपनी डेस्टिनेशन को, तो हम डायरेक्ट छत में नहीं कूद जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पकड़ेंगे, है ना। जिससे क्या है, हमारी मंजिल आसानी से हमें मिल सकेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हमें ये समझना है कि वैदिक काल जो थे, उनका डिवीजन कैसे था, उन्हें डिवाइड कैसे किया गया था, और क्या क्या सिग्निफिकेंस थे। हर वैदिक पीरियड का एक सिग्निफिकेंस था, और इंपॉर्टेंट कैसे थे, ये चीजें देखेंगे। सेकंड, एक्सप्लोर करेंगे लाइफ स्टाइल कैसी थी, इकोनॉमी उस टाइम पे कैसी थी, और सोसाइटी कैसी थी, बोथ, है ना। दोनों वैदिक पीरियड्स के हम बारे में बात करेंगे, अर्ली और लेटर। फिर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। राजनीतिक संचालन किस टाइप से होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कोई चुनाव होता था, लेकिन सभा और समिति उस टाइम पे भी होती थी, है ना। सभाओं का गठन किया जाता था, और वो साथ में मिलकर निर्णय लेती थी। आइडेंटिफाई करेंगे जो मेजर डेवलपमेंट है ना, रिलीजन किस टाइप का था, साइंस और टेक्नोलॉजी पे लेके क्या चीजें हुई थी। उस टाइम पे भी साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस लेवल पे स्कोप तो नहीं था, लेकिन फिर भी था एक लेवल पे। फिर हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में भी मैं आपके लिए लेके आया था, है ना, जिसमें हमने इंडस वैली साइट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, मेजर क्रॉप्स थी, तो वो हमें क्विक रिकॉल कर लिया था हमने, तो हमें सारी चीजें याद हो गई थी। फैक्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सारी चीजें हम कवर करेंगे, और लास्ट में हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे हर बार की तरह। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वैदिक पीरियड। जो हमारा वैदिक पीरियड था, वो 1500 से लेके 600 BC तक था। ये जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द वैदिक पीरियड मार्क्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हम ऐसे समझे ना कि जो वैदिक काल था ना, वो भारतीय सभ्यता की नींव रखता था। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा, ऐसे हम वैदिक पीरियड के बारे में देखेंगे। दो फेज थे वैदिक पीरियड में, ठीक। पहला था अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, जो था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। फिर आता है हमारा दूसरा लेटर वैदिक पीरियड, जिसे हम उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं, जो 1000 BC से लेके 600 BC तक था, ठीक। दोनों डिवीजन आपको क्लियर है। अब हम आगे इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में चीजें कैसे हो रही थी। ठीक। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। ये चीजें क्लियर रखनी है ना, पूरा मेमोरी में जो चीजें यहाँ से चलती जा रही हैं, लास्ट तक उसको पूरा क्लियर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा, MCQ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए। नहीं कि फर्स्ट स्लाइड हम डिस्कस किए, जहां हम लास्ट स्लाइड में पहुंचे तो सारी चीजें भूल गए एकदम से, नहीं, हर चीजें हमें क्लियर रखते हुए चलनी, स्टेप बाय स्टेप। आते हैं सबसे पहले हम लाइफ स्टाइल। वैदिक पीरियड में लाइफ स्टाइल कैसी थी। तो लाइफ स्टाइल को हम बहुत सारी चीजों में देखेंगे कि सोसाइटी कैसे होती थी उस टाइम पे। जो वर्ण सिस्टम था, उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था चलती थी। वर्ण सिस्टम वॉज ऑर्गेनाइज इनटू 4 वर्णास। 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक। इन चारों वर्णों में ऐसे डिवाइड किया गया था कि इनके काम बांट दिए गए थे, है ना। आप इनको बोल दिया गया था कि आप ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हो, तो आपको ये चीजों में फोकस करना है, आप यहाँ तक सीमित, मतलब एक अधिकार क्षेत्र उनके बना दिया गया था कि आप इस क्षेत्र में रहोगे। तो हम चारों के बारे में पढ़ लेते हैं क्या था। जो ब्राह्मण्स थे, वो मेजर जो उनका काम होता था, प्रीस्ट, मतलब पूजा पाठ से जुड़े काम ही करते थे, और वो शिक्षक थे। और वो कस्टोडियंस ऑफ नॉलेज कहा जाता था। ऐसा उन्हें बोला जाता था कि जैसे प्रीस्ट हैं, है ना, पूजा पाठ हैं, संत हैं, पुजारी हैं, टीचर हैं, तो जो भी नॉलेजफुल बातें होती थी, वो उनके सराउंडिंग में आसपास रहती थी, ठीक। उन्हें ये बोल दिया जाता था कि जो सोसाइटी आप उसको टीच करोगे सारी चीजें, है ना। ज्ञान के जो रक्षक, एक तरीके से संरक्षक कहा जाता था, वो वही होते थे, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग। फिर आते हैं क्षत्रिय, वॉरियर्स एंड रूलर्स, प्रोटेक्टर्स ऑफ द लैंड।
इन्हें वॉरियर योद्धा और शासक बोला जाता था। हम जैसे मेजर जगह देखें तो जितनी जगह मतलब वॉरियर ऐसा समझे कि योद्धा जो राजा होते थे, रूलर होते थे, शासक होते थे। ज्यादातर राजा ना क्षत्रिय कम्युनिटी से आते थे और इनका जो मेजर काम होता था वो होता था जो भूमि है, जो लैंड होती थी उसे प्रोटेक्ट करके रखना। थर्ड आते हैं वैश्य, ट्रेडर्स होते थे, है ना, ये व्यापार से, कृषक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे, शिल्पकार होते थे और इनका जो इकोनॉमी में ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ना। जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी में हम बात करें, देखो वैदिक पीरियड, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मॉडर्न सोसाइटी से कंपेयर करके हम सारी चीजें पढ़ रहे थे, वैदिक पीरियड को भी हम मॉडर्न सोसाइटी से ही कंपेयर करके पढ़ेंगे। वैश्य, जैसे हम इकोनॉमिस्ट की बात करें, इकोनॉमिस्ट आप छोड़िए, मतलब बिजनेसमैन की बात करें, तो उनको इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम टुडेज किसी भी देश की कंट्री की बात करें तो वो बिजनेस के ही आसपास, व्यापार के ही आसपास चलती है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो उस टाइम पे वैश्य कम्युनिटी जो होती थी उसका बहुत मेजर रोल होता था। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि जो मेजर इकोनॉमी में जो भी पार्ट होता है वो इसी कम्युनिटी के लोग करते थे, है ना। व्यापारी होते थे, कृषि करते थे और शिल्पकार भी होते थे। और जो शूद्र कम्युनिटी के लोग होते थे वो श्रमिक होते थे और सेवा प्रदान करते थे, है ना। जितने भी प्रकार की सेवाएं उस टाइम पे होती थी वो इसी कम्युनिटी के लोग प्रदान करते थे। ठीक, ये तो हमने देख लिया कि वर्ण सिस्टम चार भागों में कैसे कैसे बटा हुआ था, सारी चीजें, है ना, कि ब्राह्मण कम्युनिटी लोग क्या काम करते थे, क्षत्रिय लोग क्या करते थे, वैश्य लोग क्या करते थे और शूद्रास क्या करते थे। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन। उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति क्या थी, वैदिक काल की बातें कर रहे हैं, ठीक। वुमेन वर रिस्पेक्टेड एंड एजुकेटेड इन द अर्ली वैदिक पीरियड। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड में बात करते हैं तो वुमेन एजुकेटेड थी और उनकी, महिलाओं का सम्मान था और वो बहुत शिक्षित थी। जैसे बहुत सारी स्कॉलर्स, हम बात करें गार्गी, मैत्री, है ना, ये वैदिक पीरियड में बहुत महान स्कॉलर थे, है ना। इनका जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स था बहुत अलग लेवल का था। However, their status declined in the later वैदिक पीरियड। लेकिन हम यही बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, जब हम आते हैं तो इन चीजों में हमें गिरावट देखने को मिली, है ना। पढ़ाई से लेके रिस्पेक्ट में तो हम नहीं कह सकते गिरावट आई थी, लेकिन जो शिक्षा का स्तर था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा था महिलाओं का। जो अर्ली वैदिक पीरियड में जितना अच्छा शिक्षा का स्तर था, लेटर वैदिक पीरियड में वो उतना ही अलग हो गया था। बहुत सारी चीजें हमें बदलाव देखने को मिले थे डे बाई डे। अब आते हैं हम आश्रम सिस्टम के बारे में। जो हमारा आश्रम सिस्टम था वो भी चार भागों में डिवाइड था। वर्ण सिस्टम में हम देख लिया, वर्णाश्रम सिस्टम जो थे हमारे चार भाग में डिवाइड थे, आश्रम सिस्टम भी चार भाग में थे। तो पहला था हमारा ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ठीक, चारों के अलग मतलब है तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो जो ब्रह्मचर्य में होता था उसमें जो मेजर पोर्शन ये देखा जाता था कि आपकी स्टूडेंट लाइफ है ना, डेडिकेटेड टू लर्निंग, आप पूरा ब्रह्मचर्य में शिक्षा और अध्ययन की ओर पूरी तरीके से अपने प्रतिबद्ध रहोगे। ठीक, जो आपका पूरा जीवन है ब्रह्मचर्य में वो स्टूडेंट लाइफ की तरह गुजरेगा। फिर आता है गृहस्थ। गृहस्थ में ऐसा होता था कि आप पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आ जाते हैं ना। आपकी परिवार को लेके बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, समाज को लेके जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो उन सबका आपको पालन करना होता था। ठीक, वानप्रस्थ में होता था रिटायरमेंट एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। वानप्रस्थ में आप ऐसे समझो कि सांसारिक सुखों से दूर हो जाना। ठीक, एक तरीके से जितना भी वो था, एक उम्र के बाद, ठीक, संसार के जितने सुख हैं उनसे दूर हो जाना, एकदम मोह माया का त्याग कर देना, इस तरीके की चीजें होती थी। संन्यास में होता था रिनाउंसिएशन और परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स, है ना, जो हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य होते थे उनकी हम प्राप्ति की ओर बढ़ते थे, पूजा पाठ से हम जुड़ जाते थे। हम इन, अगर मॉडर्न डेज से हम कंपेयर करें तो ब्रह्मचर्य, जैसे यूथ जेनजी जनरेशन होती है ना, उस जनरेशन की हम कंपेयर करें तो वो ब्रह्मचर्य में, है ना, उनका मेजर जो काम होता था लर्निंग के लिए। फिर गृहस्थ जीवन, जैसे आप एडल्ट एज में आते थे, एडल्ट एज को अगर हम वैदिक काल से कंपेयर करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वानप्रस्थ, आफ्टर, अगर गवर्नमेंट जॉब्स में है ना, एक उम्र के बाद ओल्ड एम्प्लॉयज हैं, 50-60 ईयर्स के अबव हैं, तो उनके लिए वानप्रस्थ हो जाता था। संन्यास एक लास्ट एज है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल गोल्स जो होते थे उसकी तरफ से हम सारी चीजों का त्याग कर देते थे और एक अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ हम बढ़ते चलते थे। ठीक, तो ये हमारे चार गोल थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक, ये सारी चीजें आपको क्लियर है और वर्णाश्रम सिस्टम की भी चार चीजें क्लियर है। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ कि उस टाइम की इकोनॉमी कैसे थी, लोग क्या, ज्यादातर व्यापार किस चीज का होता था, है ना? सारे लोग किस तरीके से अपने जीवन पोषण करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर,
देखिए कृषि सबसे मुख्य था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, हम किसी भी टाइम की बात करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और वैदिक काल में भी एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला वर्ड ही हमारे लिए एग्रीकल्चर है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस PYQ में भी देखे गए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे खेती उस टाइम पे किसकी होती थी, क्रॉप्स हो गई, वीट है ना, बार्ले हो गया, लेटर राइस हो गया, पैडी कल्टीवेशन हो गया। लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें होती थी, पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती, गेहूं, जौ, ये सारी चीजें हमारे उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती थी। फिर आता है पेस्ट्रियोलिज्म। पेस्ट्रियोलिज्म होता है पशुपालन को बोला जाता है। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। जैसे गाय को उस टाइम पे ना धन माना जाता था। धन ऐसा कि गाय की पूजा एक उनके लिए बहुत प्रतिष्ठित जानवर होता था गाय। ठीक। बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी थी ना, गुड्स वर एक्सचेंज, कॉइन्स वर नॉट येट इन यूज। उस टाइम में ना कोई सिक्के नहीं यूज होते थे। ऐसा नहीं कि 100 रुपए आपके पास है तो उठाए लेके गए, हाँ हमें ये चाहिए नूडल्स, ये आप लेके चले आए, उसका प्राइस पे किए, नहीं। उस टाइम पे गुड्स, सामान का आदान प्रदान होता था। अगर आपके पास, आपको, आप ऐसे समझो कि अगर आपको धान की जरूरत है और आपके पास गेहूं है, तो आप सामने वाले को गेहूं की जरूरत है, तो आपने सामने वाले को गेहूं दिया तो वो आपको धान देगा। तो इससे क्या है, दोनों की जरूरतें पूर्ति हो गई। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता था। फिर चौथा है क्राफ्ट्समैनशिप, जिसे हम शिल्प कला भी बोलते हैं। इसमें जो मेजर शिल्प कला होती थी, पॉटरी, कुम्हारगिरी की जाती थी, है ना। काले और लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, बुनाई का काम किया जाता था, मेटोलॉजी वर एडवांस, है ना। जो धातु कर्म थे वो बहुत उन्नत प्रणाली के थे। जो उस टाइम के वेपन्स थे, वेपन नहीं कहूंगा मैं, धातु जो चीजें मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता था बर्तन तक, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। व्यापार में जो मेजर ये था, फ्लरिश्ड विद इन एंड बिटवीन ट्राइब्स। जो जनजातियां होती थी उन्हीं के भीतर ना व्यापार बहुत फला फूला हुआ था। ऐसे समझो कि एक लोकल, अब आज की डेट में हम बात करें तो कोई जिला है, उसके आस जिले के जो भीतरी लोग हैं वही आपस में व्यापार कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत फेमस थी उस टाइम पे। नेक्स्ट रिलीजन की बात करें, धर्म उस टाइम पे कौन कौन से थे, तो सबसे पहले अर्ली वैदिक रिलीजन की बात कर लेते हैं, जो प्रारंभिक वैदिक धर्म था। नेचर वर्शिप वॉज प्रेवलेंट, डिटीज सिम्बलाइज नेचुरल फोर्सेस। जो प्राकृतिक पूजा थी ना, प्रकृति की पूजा थी, वो बहुत प्रचलित थी, और देवता को ना प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे। जैसे अब ऐसे समझो आप, अग्नि, फायर, जो अग्निदेव थे ना, उनको वो माना जाता था ऐसे कि वो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ कर रहे हैं। ठीक। अग्निदेव को माना जाता था, और इंद्रदेव को माना जाता था वर्षा और वज्र, देवताओं के राजा इंद्र भगवान। ये सारी चीजें ना उस टाइम की मान्यताएं थी। और जो सूर्य भगवान थे उन्हें सूर्य, मतलब ये सारी चीजें, देखो अग्नि की बात करो, फायर, ये भी एक नेचर है। इंद्र की बात करो, जिनसे हमें वर्षा हो रही है, पानी जिससे हमें मिल रहा है ना। सूरज की बात करो तो हमें रोशनी मिल रही है। ये तीनों चीजें क्या थी, प्रकृति से जुड़ी थी। इनकी पूजा ही उस टाइम पे बहुत प्रचलित थी। और उस टाइम पे ना बहुत सिंपल रिचुअल्स होते थे, कोई भी अनुष्ठान यज्ञ करना है बहुत साधारण तरीके से होते थे। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, अर्ली वैदिक रिलीजन की। ठीक। वैदिक रिलीजन में वैदिक, जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो दो पार्ट में ही हमें पढ़ना है सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अर्ली वैदिक पीरियड की चीजें डिफरेंट थी, लेटर वैदिक पीरियड की चीजें डिफरेंट थी, है ना। उस टाइम पे कुछ और हो रहा था, और इस टाइम पे कुछ चीजें और घट रही थी। ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, उत्तर वैदिक धर्म की। उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हो चुके थे, सेक्रीफाइसेस डोमिनेटेड थे, है ना। उस टाइम पे अश्वमेध जैसे यज्ञ होते थे, राजसूय जैसी चीजें होती थी, बहुत प्रचलित हो चुकी थी, और बलिदान जैसी चीजें भी आ चुकी थी। मतलब एक तरीके से हम कहें, जितनी सीधी सादी पूजा अनुष्ठान होते थे अर्ली वैदिक में, लेटर वैदिक पीरियड में ना उतनी ही चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई थी, सारी चीजें एकदम बदल गई थी, और बलिदान चीजें ना बहुत आगे बढ़ गई थी। उस टाइम पे राजा आ गए थे, तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय जैसी चीजें ऐसी हो गई थी ना, कि जो भी राजा इन यज्ञों को कर लेता था वो अपने आप को ना श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता था कि वो उस टाइम पे बहुत महान है। और बहुत सारी चीजें हो गई थी, इमरजेंस ऑफ न्यू डिटीज, है ना, नए देवताओं का उदय हो गया था। जैसे विष्णु भगवान को माना जाता था प्रोटेक्टर, संरक्षक माना जाता था। शिव जी को माना जाता था डिस्ट्रॉयर, है ना, कि वो विध्वंसक है। ठीक। हमने क्या देखा, अर्ली वैदिक पीरियड में नेचुरल वर्शिप होती थी, लेटर वैदिक पीरियड में कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हो गए थे, सेक्रीफाइस आ गए थे, और न्यू डिटीज, नए देवताओं का भी उदय हो गया था। एजुकेशन सिस्टम की बात करें, शिक्षा और साहित्य को लेके क्या था, तो गुरुकुल सिस्टम चलता था ना। एजुकेशन पूरा ओरल था, इम्पार्टेड बाय गुरुज। जो गुरुज होते थे वो पूरी शिक्षा मौखिक देते थे, है ना, गुरुद्वार
गुरुओं द्वारा प्रदान की जाती थी सारी शिक्षा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं था ऑनलाइन सिस्टम की सारी चीजें कनेक्ट की जा रही मॉडर्न सोसाइटी से, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं थी। लैंग्वेजेस की बात करें तो भाषा, मुख्य भाषा जो थी संस्कृत ही थी। ग्रंथों की बात करें तो वेदास ही फेमस थे, जितने भी वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में हिम्स है ना, स्त्रोतों के बारे में बताया गया था। सामवेद में सॉन्ग गीत थे। यजुर्वेद में अनुष्ठानों के बारे में था। और अथर्ववेद में जादू, मैजिक और चिकित्सा के बारे में था। ठीक, ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड उपनिषद ये वेदों की व्याख्या करते थे। वेदों की व्याख्या और दार्शनिक चर्चाएं भी बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी थी। मेटाफिजिकल जो डिस्कशंस होते थे, दार्शनिक ऐसा आप समझो मेटाफिजिकल ना, कि भविष्य को लेके बहुत सारी मान्यताएं जो डिस्कशन होते थे वो पहले ही कर लिए जाते थे कि हाँ ऐसे से ऐसे होगा। तो मतलब बहुत अच्छा सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम। नेक्स्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो राजनीतिक संगठन किस टाइप के बने हुए थे, तो अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय राजन। जो ट्राइबल कम्युनिटी, जनजाति संगठन होते हैं ना, उनमें राजन बोला जाता था। जो मुखिया होता था उसका, उसे राजन बोला जाता था। वही पूरे जनजाति संगठन का नेतृत्व करता था। और जो डिसीजंस होते थे ना, डिसीजंस वर मेड विद द हेल्प ऑफ सभा, जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स बोला जाता था सभा को, एंड समिति, असेंबली ऑफ पीपल। अगर हम आज की बात से बात करें तो सभा आप राज्यसभा को बोल सकते हो। राज्यसभा से आप समझो सभा को, राज्यसभा को अपन क्या बोलते हैं, हाउसेज ऑफ एल्डर्स, है ना। और लोकसभा को हम बोलते हैं हाउसेज ऑफ पीपल। जब हम एल्डर्स की राज्यसभा में हम खुद चुनाव नहीं करते हैं राज्यसभा के, जो हमारे सांसद चुने जाते हैं वो हम नहीं चुनते, हमारे द्वारा नहीं चुने जाते। और लेकिन लोकसभा में जो सांसद जानते हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो कुछ ऐसा था उस टाइम पे। जो सभा होती थी वो काउंसिल ऑफ एल्डर, एक तरीके से हम कहें बुजुर्गों की परिषद होती थी। वहां पे सम्मान दिया जाता था कि आप बुजुर्ग हो, आप सारी चीजें अच्छे से हमसे समझते हो, तो आप सभा में बैठो। और जो समिति होती थी वो लोगों की सभा होती थी, आम जन जो होते थे उनकी राय भी ली जाती थी। ठीक, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए अर्ली वैदिक पीरियड में, एक तो राजन याद रखना है कि जो मुखिया होता था उसे राजन बोला जाता था। ठीक, सभा में कौन होते थे, काउंसिल ऑफ एल्डर्स होते थे। ठीक, समिति में कौन होते थे, असेंबली ऑफ पीपल, लोगों की अदालत होती थी। लोगों की अदालत नहीं, लोगों को लोगों की मदद से सभा क्रिएट की जाती थी, तो उनका मत भी लिया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, उत्तर वैदिक काल की, तो यहाँ पे एमरजेंस ऑफ लार्जर किंगडम्स। इस टाइम पे क्या हो चुका था कि बहुत बड़े बड़े किंगडम बनने लगे थे, है ना, बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लगा था। उस टाइम पे बड़े राज्यों को महाजनपद बोला जाता था। क्या, महाजनपदास, है ना। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी राज्य ऐसे थे ही नहीं, छोटे छोटे कबीले टाइप से थे। तो उस टाइम पे जो राजन होते थे, मुखिया होते थे, वो लीड कर सकते थे। लेकिन इस टाइम पे बड़े बड़े जनपद बन के आ गए थे, बहुत बड़े बड़े। तो किंग्स क्या होते थे, पावरफुल होते गए थे, और उनको सपोर्ट को अर्थ करते थे, पुजारियों का समर्थन प्राप्त होता था। जैसे मान लो, आप समझ लो कि कोई हिंदू धर्म का राजा है, तो उसको जो हिंदी कम्युनिटी के पुजारी होते थे उनका सपोर्ट प्राप्त होता था। इससे एक फायदा ये होता था कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो प्रीस्ट हैं, मान्यताएं थी उस टाइम पे पूजा पाठ से, तो राजा को लोकल लीडर्स का, लोकल लोगों का भी सपोर्ट मिलता था, पब्लिक का भी। इसलिए पुजारियों का समर्थन ज्यादा जरूरी था। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, तो विज्ञान उस लेवल पे तो नहीं पहुंच गया था कि इसरो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। इस टाइम के जो विज्ञान की हम बात करें तो जो डेवलपमेंट ऑफ आयरन टूल्स थे, आयरन टूल्स एक बहुत फेमस आयरन टूल था, कृष्ण अयास नाम से था, उसका विकास हुआ था। वो एग्रीकल्चर, कृषि और युद्ध के लिए दोनों में उपयोग किया जाता था। ठीक, तो क्या नाम था, कृष्ण अयास, है ना, ये याद रखना है हमें। ठीक, कोई भी चीजें हमें छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू में क्या आ जाए अंदर से कुछ चीजें हमें हिंट नहीं कर सकती, है ना। और जब आप बात करें हम सीएचएस जैसे एग्जाम की, तो हमें बहुत प्रिपेयर रहना है। ठीक, एडवांसेस इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फायर अल्टर कंस्ट्रक्शन, है ना। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो इसी के अंडर में आती है। मैथमेटिक्स, गणित को लेके भी बहुत एडवांस थे, है ना। अग्नि वेदियों को लेके भी, निर्माण में, कंस्ट्रक्शन को लेके बहुत आगे बढ़ चुके थे। यही था साइंस टेक्नोलॉजी, है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अगर हम वैदिक पीरियड से लगाएं तो बहुत आगे का हमें नहीं समझना। जो मेजर डेवलपमेंट थे, मुख्य विकास क्या क्या हुए थे, सोशल चेंजेस हुए थे, देखो, है ना, कि कंसोलिडेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ था। डिक्लाइन इन वुमेन्स स्टेटस एंड रोल्स, हमें पता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में था महिलाओं का सम्मान, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनका सम्मान और स्टेटस ना, भूमिकाओं में बहुत ज्यादा गिरावट भी आई थी। राइज ऑफ रिचुअल्स एंड प्रीस्टली डोमिनेंस, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि नेचर ऑफ वर्शिप होती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में नहीं हो रहा था। देखो,
सोशल चेंजेस मैं बता रहा हूँ ना, मेजर डेवलपमेंट, तो इसमें कंपेयर करके पढ़ते चलो। कास्ट सिस्टम में मैंने आपको बताया वोमेन्स का स्टेटस गिर गया था, है ना, गिरावट हमें देखने को मिली थी। अनुष्ठान की बात करें तो अनुष्ठान बढ़ गए थे। अश्वमेध जैसे यज्ञ कहाँ होते थे, राजसूय जैसे यज्ञ नहीं होते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। वो कब हमें देखने को मिले, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक, तो कंपैरिजन करके जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है। और बात आ गई जब हम डिफरेंस लिखने की बात आ गई ना, हमसे एमसीक्यू में डिफरेंस ही पूछ लिया, कोई भी चीजें ऐसी आ गई तो हम चीजों को अच्छे से कैटर कर पाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आर्थिक विकास की, तो ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर, है ना, पशुपालन से कृषि की ओर संक्रमण हुआ था। अर्ली वैदिक पीरियड में पशुपालन भी एक तरीके से मुख्य था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर ही हमारा प्राइमरी था। ऐसे समझो कि पशुपालन था, लेकिन एग्रीकल्चर दोनों में हमारा इंपॉर्टेंट, दोनों में ही हमारा प्राइमरी था। ग्रोथ इन क्राफ्ट्स लाइक पोएट्री, पेंटेड ग्रेवेयर, है ना, कुम्हार शिल्प कलाओं को लेके तो विकास हमें पता ही किस तरह लेटर वैदिक पीरियड में विकास हुआ था क्राफ्ट का, है ना। क्राफ्ट को लेके बहुत सारी चीजें ऐसी की गई थी। शिल्प कलाकार थे जो उस टाइम पे वो अच्छे अच्छे बर्तन बनाते थे काली और लाल मिट्टी के से। ट्रेड एक्सटेंडेड टू डिस्टेंट रीजन्स, जो व्यापार था वो दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तारित हुआ था। क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में था, क्या चीजें थी, छोटे छोटे कबीले थे, छोटी कम्युनिटी थी, है ना, तो जो राजन होते थे वही आपस में एक कम्युनिटी में व्यापार कर लेते थे सारी चीजें वहां के लोग। लेकिन जब महाजनपदास बने लेटर वैदिक पीरियड में, तो लोगों का क्षेत्रफल बढ़ा, है ना, बड़े बड़े महाजनपदास होने लगे, राजा होने लगे, तो व्यापार क्या हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य तक होने लगा। रिलीजियस एवोल्यूशन की बात करें, धार्मिक विकास की, तो ट्रांजिशन क्या था, हमें सिंपल नेचर वर्शिप से हम पहुंच गए थे एक ऑर्गेनाइज रिलीजन में, है ना। एक सिस्टम हमें पूरा देखने को मिलता है कि गुरु होते थे, भगवान होते थे, है ना, विष्णु भगवान, शिव भगवान, तो सारी चीजें मोर प्रोफेशनल हो गई थी। रिचुअल्स बिकम मोर एलेबरेट लीडिंग टू सोशल स्टार्टिफिकेशन, अनुष्ठान बहुत जटिल हो गए थे ना, एक सामाजिक स्तरीकरण बढ़ गया था उनका। ठीक, सामाजिक रिचुअल्स क्या कॉम्प्लेक्स हुए थे कि जो पूजा होती थी वो नेचर की होती थी, है ना, अग्नि की, ठीक, विष्णु उनकी, इंद्र भगवान की होती थी, सूर्य भगवान की होती थी। तो यहाँ पे और अनुष्ठान जब होने लगे थे तो ये सारी चीजें ना बहुत जटिल हो गई। तो यही जो मेजर चेंजेस हमें देखने के लिए मिले थे। आप कंपैरिजन कर लेते हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, कंपैरिजन करने में ही सबसे ज्यादा मजा आएगा। ठीक, एस्पेक्ट देख लो, अर्ली वैदिक पीरियड है ये, इधर लेटर वैदिक पीरियड है। इकोनॉमी की बात करें तो पेस्टोरलिज्म और सिंपल फार्मिंग पे डिपेंड थी अर्ली वैदिक पीरियड की। ठीक, लेटर वैदिक पीरियड की किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर और ट्रेड ग्रोथ। सारी चीजें पढ़ते चल रहे हैं ना, ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ। सोसाइटी की बात करें तो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी और वुमेन को रिस्पेक्ट मिलती थी। ठीक, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी थे ना, एक सुदृढ़ीकरण आ गया था, एक लेवल लोगों का बढ़ गया था, ऐसे समझो, और वुमेन्स का डिक्लाइन होने लगा था। धर्म की बात करें तो उस टाइम पे नेचर वर्शिप होती थी, लेकिन इस टाइम पे रिचुअलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स पूजा होती थी, है ना, यज्ञ यज्ञ अनुष्ठान आ गए थे, बहुत सारी चीजें आ गई थी, मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे तो नॉर्मल हम डिफरेंस ले रहे हैं, जिससे एक बार जितनी भी, ये आप ऐसे समझो ना, जो मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, ये पूरी समरी है आपकी। पॉलिटी की बात करें तो ट्राइबल चीफ होते थे, राजन होते थे उस टाइम पे, मुखिया। इस टाइम पे पावरफुल किंग्स होने लगे थे, किंगडम होने पर लगे थे, बड़े बड़े महाजनपद। तो ये हमारा मेजर कंपैरिजन है। ठीक, ये नोट्स आपको ड्राइव लिंक में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ, नोट्स आपको खुद तो बनानी ही बनानी है। ठीक, ये नहीं कि आपको नोट्स मिल गई तो आप इसी को कट कॉपी पेस्ट करना है, नहीं करना है। खुद के हाथ से हैंड रिटन नोट्स ही बेस्ट होती है। शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट। वैदिक फॉर की फीचर्स, की फीचर आप वैदिक से आप की फीचर्स याद रखना, VEDIC से। वी से आपको ये याद रहेगा कि वर्ण सिस्टम था। इकोनॉमी बेस्ड थी, किसमें, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी इकोनॉमी। ठीक, डिटीज कौन, भगवान कौन कौन से थे, अग्नि, इंद्र, सूर्य थे। आयरन के टूल्स होते थे लेटर वैदिक पीरियड में। आई से क्या याद रखना, आई फॉर आयरन टूल्स इन लेटर वैदिक पीरियड। सी फॉर कैटल एंड वेल्थ, जो कैटल होते थे वो वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट थे। स्मार्ट से आपको याद रखना है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, एस से याद रखना है सभाएं होती थी। एम से मोनार्की थी। ठीक, मोनार्की मतलब पता है ना, एक रूल करता है, एक राजा, एक लोग होते हैं, वही पूरी चीजें, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है, जिसे राजन बोला जाता था। ए से याद रखना है असेंबली होती थी, जिसे हम समिति बोलते थे। आ से याद रखना है रिचुअल्स फॉर किंगशिप, है ना, किंग की ही पूजा ज्यादातर की जाती थी। टी से याद रखना है ट्राइब्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन होने लगा था। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो अर्ली टू लेटर याद रखना है। अर्ली में क्या होता था, सिंपल लिविंग थी, अर्ली वैदिक पीरियड में सिंपल लिविंग नेचर वर्शिप होता था। लेटर में कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई थी, है ना, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे,
कास्ट सिस्टम को सॉलिडिफाइड कर दिया गया था। बहुत मजेदार ट्रिक्स हैं ये आपके लिए, है ना, एकदम मतलब हर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इसमें। ठीक, आपको ट्रिक्स की फीचर्स वैदिक से याद हो गया है ना, और कोई अलग से वर्ड नहीं लाया, वैदिक से ही मैं आपको की फीचर्स याद करा रहा हूँ। ठीक, स्मार्ट से इस पॉलिटिकल सिस्टम बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल कैसे चीजें चेंज हुई थी वो अर्ली टू लेटर से बता रहा हूँ, और 4 वेदास के जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो याद रखना है। ऋग्वेद में हिम्स थी, ठीक, स्तोत्र श्लोक दिए गए थे। सामवेद में गीतों के बारे में था। यजुर्वेद में रिचुअल्स थे हमारे, ठीक। अथर्ववेद में हमारे मैजिक मैजिक के बारे में बताया गया था, और मेडिसिन दवाइयों के बारे में हमें बताया गया था। तो ये ट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे फेवरेट पार्ट हमारा आ चुका है, क्या, एमसीक्यू पार्ट। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू विच टू फेजेस। वैदिक पीरियड किन दो भागों में डिवाइड था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक, आपको वेट वेट नहीं करना है ना कि टीचर आपको कब आंसर बनाए। जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं समरी में, सारी चीजें वो खुद याद रखनी है और उसी से आंसर देना है। सो इसका राइट आंसर है अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, किसमें डिवाइडेड था? अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में। विच वेद इज प्राइमरली अ कलेक्शन ऑफ हिम्स। हिम्स का जो कौन सा वेदास था, उसमें प्राइमरी जो दिया गया था वो हिम्स के बारे में ही दिया गया था, स्त्रोतों के बारे में। ऋग्वेद में था कि सामवेद में, यजुर की अथर्व? तो ऋग्वेद में था। किसमें था? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इज राइट। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो क्या था? जल्दी बताइए, ट्रेड था कि एग्रीकल्चर था, पेस्टुअलिज्म, पॉटरी, क्या था? सो पेस्टुअलिज्म था। क्या था? ऑप्शन सी इज राइट, है ना, पशुपालन ही मुख्य था। व्हाट सिस्टम डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 4 वर्णास? कौन सा सिस्टम सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड करता है? तो ऑप्शन बी, वर्ण सिस्टम में ही 4 वर्णों के बारे में बताया गया। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विच स्टेज ऑफ लाइफ वॉज फोकस्ड ऑन एजुकेशन इन द गुरुकुल? जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे, जो उस टाइम पे शिक्षा दीक्षा होती थी, तो किस बारे में फोकस था? तो किसमें फोकस था? ब्रह्मचर्य। ठीक, सो दैट्स इट। ये था हमारा वैदिक पीरियड से रिलेटेड सारी चीजें। इसमें सारी चीजें आपके लिए कवर कर दी गई हैं, एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसकी जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में ड्राइव लिंक में आपको मिल जाएगी। सो दैट्स इट।